इक्ष्वाकु वंश की गाथा तब भी थी, आज भी है। एक परंपरा है वंश की। कितने राजा हुए? महाराजा अंशुमान, महाराज दिलीप, महाराज असमंजस, महाराज शिवी, महाराज हरिश्चंद्र, महात्मा महाराज रघु, महाराज अज, महाराज दशरथ, महाराज एडविड। ओ परंपरा रही। गाथा क्यों गाई जाती है? उनकी परंपरा रही, अब हमारी रहेगी। स्मरण में रहना चाहिए, केवल अपनों के लिए नहीं। कुछ संस्कृति, धर्म, हमारी चेतना, सिद्धांत, वैदिक परंपरा, ये हमारी परंपरा। चक्रवर्ती जी ने स्पष्टतया मना कर दिया। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कर। आप दोनों लोग केवल बजाते रहिए, 3 घंटा कोई बंद नहीं होगा। दोनों झूठे बजाइए। हाँ, आप भी बैठिए, कला पकड़िए। हाँ, बंद हुआ कि हमने घड़ी मारा। तो परंपरा जीवन में उपस्थित होनी चाहिए हमारी। आप देखिए, 3 परंपरा है उत्तराधिकार की: राज परंपरा, पितृ परंपरा और गुरु परंपरा। दत्तक परंपरा को हमारी संस्कृति मान्य नहीं करती। पिता की परंपरा में पिता जिस पुत्र को अधिकारी माने वो उसका उत्तराधिकारी है। महात्मा महाराज अयाति ने अपने लघु पुत्र पुरु को राज सत्ता सौंप दी। दोनों बच्चों को बड़े वालों को नहीं दिया, प्रियता के कारण सौंप दी। जबकि सनातन परंपरा है ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार देना चाहिए, नहीं दिया। गुरु परंपरा, सदगुरु योग्य शिष्य को उत्तराधिकार सौंप जाता है। हमारे यहां परंपरा है, चिट्ठी लिखी रहती है, लिफाफा बंद रहता है, और वो 16वें दिन, 12वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन अथवा माह बाद खुलता है। इनके सन्मुख खुलेगा। ये गुरु परंपरा। राजा जिसको उत्तराधिकारी मान लेता है वो उसका उत्तराधिकारी। राज परंपरा, पितृ परंपरा, गुरु परंपरा। तब वशिष्ठ भगवान ने समझाया, राजन शिक्षा पूरी हो गई, अब इनको आयुध की दीक्षा चाहिए। वह सब तपस्या के पश्चात महामुनि विश्वामित्र जी के पास उपस्थित है। अस्तु इनको विदा करिए। इनकी कुंडली में योग है। महात्मा लोग कहते हैं, गुरुदेव ने समझाया, इनकी कुंडली में योग बना है कि किसी महापुरुष के साथ जब ये अयोध्या से बाहर जाएंगे तभी इनके विवाह का योग बनेगा। आचार्य लोग कुंडली विधान करके बताते हैं, इस दिशा में होगा, इतने दिन बाद होगा, ऐसे ऐसे में होगा। सब लोग गणना है। ज्योतिष का जो फलित फल है वो अद्भुत है, क्योंकि ज्योतिष नेत्र है वेद भगवान के। 6 शास्त्रों में एक ज्योतिष भी है। ये हमारी वैदिक थाती है। आजकल का ज्योतिष तो लोगों ने लंगड़ा बना दिया है। नींबू काटो, सेब काटो, केला काटो, ये सब कहाँ वैदिक परंपरा में ज्योतिष? पहले ज्योतिष में केला काटो, नींबू काटो, घड़ा उल्टा करो थोड़ी आता है। विद्वान आचार्यों ने विद्वानों से पढ़ा है। 6 शास्त्र है, उसमें वैदिक परंपरा में नेत्र है। नैखत, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र 4 वेद भगवान में समाहित है। इनके अंतस्थल में है। गुरु जी ने कहा, तब वशिष्ठ
बहुविधि समुझावा नृप संदेह नाशय अति आदर दोतय हृदय लाई एक विधि नहीं बहु विधि समझाए हृदय लगाकर बहुत भांति अति आदर। आदर क्यों? हम जिस कार्य को नहीं कर सकते उनको हमारे पुत्र करने जा रहे हैं, सो आदर किया पिता ने। हृदय लगाया बहुत भांति समझाते हुए कहा, हे मुनिवर मेरे प्राण तुम मुनि पिता सौंपे जननी भवन प्रभु चले पद से सौंपे भोग ऋषि हैं सुत। चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़े स्नेह से विदा किया। अब यहां एक विशेष बात है, चक्रवर्ती जी विदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। माँ ने रोका नहीं। माँ से क्या कहा प्रभु ने? गुरु विश्वामित्र जी आए हैं अम्बा, हम उनके साथ जा रहे हैं, यज्ञ रक्षा करके लौट आएंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया, प्रभु गए। लक्ष्मण भैया संग में लेकर के चले और जैसे ही बक्सर आश्रम आया, ताटक वन में ताड़का रहती थी। ताड़का इतनी दुर्दांत राक्षसी थी, देखते ही मुनिदेव के साथ राजकुमारों को चिघाड़ कर दौड़ी। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी मारिए, राक्षसी ने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया है। भगवान ने गुरु जी की ओर देखा, कहा गुरु जी ये तो अबला है। गुरु जी बोले, लाला ये अबला नहीं है, ये बहुत बड़ी बला है। हाँ ये उत्पाती है। और गुरु आज्ञा हुई, परमात्मा मेरे एक ही पान प्राण हरि दीन जानते दीन जानते दीन जानते खबर निज नाथ ही विद्या निधि कहूँ गाते लागन क्षुधा कृपा साय तुलित बल तनु देव प्रकाश आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजया कंद मूल फल भोजन भगति। गुरु विश्वामित्र जी जब राम जी का परिचय पा गए, ताड़का को गति देने के पश्चात तो मार्ग में ही जितने आयुध अर्जित किए थे तप करके श्री राम प्रभु को अर्पित कर दिए। श्री रामार्पणम स्तु। आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन कराए और फिर दैनिक दिनचर्या सहजता पूर्वक चलने लगे।